इस चनवारा गांव में अगात मूंग का जो हार्वेस्टिंग हो रहा है लगभग 100 से कम तादाद नहीं है कि ना। तो बहुत गौरव की बात है, बहुत कम जगह ऐसा भी नज़र आ रहा है कि मूंग टूट रहा है और इस तादाद में हमको तो नहीं लगता है कि टूटता है। तो सबसे पहले अंतु जी आप बताइए, हमसे मैंने हमको आपसे सीख लेना है कि सामयिक के समय पर जो मूंग हो रहा है और कैसे क्या करते हैं, जो इस वीडियो के माध्यम से लोग देखें और आपका अनुकरण करें। तो बताइए आप। जी, हम लोग तो यही है कि टाइम से गेहूं कट जाता है। टाइम से गेहूं यदि कट जाता है तो हम लोग गेहूं अभी जोत के लगाए नहीं, मूंग लगाए जोत के नहीं, मूंग छीट के पानी दे दिया। ये दूसरा पानी है और दूसरा पानी में हमको ऐसे बताइए कि एक वर्ष में आपने 3 फसल लिया जी, धान लिया, गेहूँ लिया और मूंग लिया। तो 3 फसल लेना साल में सही बात, मामूली सी बात नहीं है। हाँ। मान तो इसके लिए आप बताइए कि कौन धान लगाए, धान के बाद गेहूं कौन लगाए, गेहूं के बाद आप मूंग लगा रहे हैं, इसके बारे में बताइए। धान तो लगाए थे, इसमें मंसूरी धान। अच्छा अच्छा। हाँ, इसमें बाव था। अच्छा, ठीक है ना, इसमें बाव दिए थे, रोपा नहीं किए थे, बाव दिए थे इसमें। अब बाव देने के बाद उसके बाद धान कटने के बाद गेहूं लगाए श्री राम 303। हाँ, गेहूं भी अच्छा उपज हुआ, मतलब 40 उपज हुआ। और उसके बाद गेहूं समय से कट गया, मूंग भी बोन दिए। मूंग तो तकिए सामने। कहने का तात्पर्य है, इनसे जो बातचीत हो रही है, कहने का तात्पर्य है कि MTU 70-29 में 3 फसल होना मुश्किल बात जी, 3 फसल नहीं हो पाता। इसके लिए 64-44 हाइब्रिड धान है, उसमें 3 फसल समय से हो जाए। लेकिन आपने सबसे बड़ी बात बताई कि रोपा तो सब लोग करते हैं, है ना, लेकिन आपने जो सीधी बुआई की है ना, जिसको कि साधारण बोलचाल की भाषा में बाव कहा जाता है, और उस समय से पहले, क्योंकि MTU 70-29 जो है वह 145 दिन की वैरायटी है ना। तो यदि रोहन मैंने मिर्गिस्रा में बाव की बुआई लास्ट रोहन या मिर्गिस्रा का शुरुआत है ना, उसमें आप यदि सीधी बुआई से आप धान लगा दिए तो समय भोग लेता और समय पर कट गया, समय पर कटा तो आप गेहूं लगा दिए और गेहूं लगाने के बाद आप समय पर मूंग लगाए। सबसे बड़ी खासियत है कि हम लोग आज तक जानते हैं कि मूंग को बुआई माने जोता जाता है ना, मान लिया छीट के 2 चास किया जाता है, या एक नौफरवा से 1 चास करके फिर 2 चास करते हैं। लेकिन हम लोग भूमि को कोई क्षति नहीं किए और सीधे पानी चला दिए और बीज छीट दिए, या बीज छीट दिए पानी चला नहीं, बीज छीट के पानी चला दिए। तो इससे क्या हुआ कि भूमि जोतने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो तमाम किसानों को मेरा कहना है आपके माध्यम से कि यदि गेहूं समय पर कट जाए, सिंचाई का कुंदरी सनकुरहा पंचायत में कहने की जरूरत नहीं है, सिंचाई का समुचित प्रबंध है, सब जगह बोरिंग है। तो किसानों को कहना है कि जहां तक हो सके यदि पानी का प्रबंध हो तो वह मूंग बो दें। रह गया अगात बो आ रहा है तो हम तादाद देख रहे हैं, यदि लेट लगेगा तो पिकिंग जो है नहीं होगा, 50% होगा, लेकिन समय पर टूट जाता है, खाद हो जाएगा। और यह खाद जब हो जाएगा, बता देते हैं आप लोग को कि इस पंचायत में पैदा के माने में गौरव की बात है कि जिला जवार में यदि कुंदरी सनकुरहा पंचायत में नाम आता है। कुंदरी सनकुरहा पंचायत उत्पादन के माने में अव्वल है। तो अब हमें क्या करना है, रासायनिक उर्वरकों से तो बहुत प्रयोग करके देखा, ऐसी खेती करके हम उसको क्या करेंगे, फिर यदि हम जोत देते हैं तो हमारे भूमि में जीवांश की मात्रा बढ़ जाएगी, और जीवांश की मात्रा बढ़ जाएगी तो स्वाभाविक है कि धीरे धीरे खाद कम लगेगी। तो ये बीज आप हमको ये बताइए कि बीज आया कहाँ से। मूंग का तो बहुत देखे हैं, इसका लंबा यह जो छीमिया नजर आ रहा है, सबसे बड़ा खासियत है। लेबर लोग से भी हम पीछे में संपर्क किए, ये लोग बता रहा था कि इसको तोड़ने में का मजा कुछ और है ना। तो ये बीज आप लोग कहाँ से लाए और कैसे बताइए। बीज लाए मतलब हमारे बड़े भैया थे, तो स्वर्ग बात हो गई, तो उन्हीं को परिणाम मिला है कि वो कौवा कोल तरफ पर साखू बिघा है, सेखो दौरा हाँ, उधर ही नवादा की तरफ। हाँ, वहीं से बीज लाए थे और वही बीज लगाए, वही मार्गदर्शन पे उनकी मार्गदर्शन। जहाँ तक भैया का बात आपने बोला जी, जैसे आप बसंत सिंह के लड़के हैं जी, और मुरारी सिंह का नाम किसानी में
सारा दुनिया मैंने दुनिया तो मैंने जहाँ तक लोग जान रहे हैं जी। और मिसाइल वो थे, लेकिन हाँ। यदि उनके जाने के बाद हम लोग को थोड़ा सा लगा कि जरा सा गाड़ी डगमग होगा, जी, जी। लेकिन आप लोग ने दो सब भाई मिलकर फिर उस गद्दी को यदि बरकरार रखे और उसी फसल को लोग को दोहरा कर दिखा रहे हैं कि हम लोग उनके किए हुए उन्हीं काज को को, परिणाम मिला है है ऐसा ना, करने के लिए। माने कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा धन्यवाद है। और इसी तरह बरकरार रखने से हम लोग का भी मनोबल उठता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने माध्यम से लोगों को बतावें कि जहाँ तक इस गर्मी के दिनों में भूमि को यदि हम ढक के रखेंगे जी। तो आपका भूमि उर्वरा शक्ति से, जैसे साधारण बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि बलगर रहेगा, उर्वरित रहेगा। धन्यवाद।